Hello everyone, you are watching at Plus on Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 98. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 98 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 98 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 98 टॉक अबाउट सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 98 में पार्लियामेंट के सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 98 क्लॉज फर्स्ट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall have a separate secretariat staff, provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both houses of parliament. पार्लियामेंट के हर एक हाउस में एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा, लेकिन इस क्लॉज में कुछ भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लिए एक कॉमन पोस्ट के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में ही सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ हो सकता है, सेपरेट अलग अलग दोनों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ नहीं हो सकता। दोनों सदन का एक कॉमन सेपरेट जैसे है, दोनों सदन का एक तो सेपरेट हो गया दोनों का, और दोनों सदन का एक कॉमन स्टाफ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, यही क्लॉज फर्स्ट में लिखा हुआ है। आर्टिकल 98 क्लॉज सेकंड, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून द्वारा पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सेक्रेटेरिएट स्टाफ की भर्ती और अपॉइंटेड व्यक्तियों की सर्विसेज की कंडीशंस को रेगुलेट कर सकती है। अब देखिए, सेक्रेटेरिएट स्टाफ की जो भर्ती है उसको कौन देखेगा? तो उसको कौन देखेगा? जो है पार्लियामेंट देखेगा। पार्लियामेंट कानून द्वारा उन चीज़ों को देखेगा। और जो है अपॉइंटेड व्यक्ति, जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ हैं, अपॉइंटेड व्यक्ति, उनकी जो कंडीशंस होंगी सर्विसेज की, वो क्या होंगी, उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, यह सब जो रेगुलेट किया जाएगा, यह भी पार्लियामेंट के द्वारा, कानून द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। आर्टिकल 98 क्लॉज थर्ड, until provision is made by parliament under clause second, the president may, after consultation with the speaker of the house of the people or the chairman of the council of states, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretariat staff of the house of the people or the council of states, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause। जब तक पार्लियामेंट द्वारा क्लॉज सेकंड के तहत प्रोविजंस नहीं बनाया जाता है, तब तक प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के कंसल्टेशन के बाद ही, चाहे जैसा भी मामला हो, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती को रेगुलेट करने वाले नियम बना सकती है। और लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट स्टाफ के लिए अपॉइंटेड व्यक्तियों की सर्विसेज के कंडीशंस और इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम दिए गए सेकंड क्लॉज के तहत बनाए गए किसी भी कानून के प्रोविजंस के अधीन प्रभावी होंगे यानी इफेक्टिव होंगे। अब आप इसे आसान शब्दों में समझिए। जब तक क्लॉज 2 में कोई प्रोविजंस नहीं किया जाता है, कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के साथ कंसल्टेशन करके, चाहे जैसा भी मामला हो, रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने वाले नियम बना सकती है। तो रिक्रूटमेंट को, जो सेकंड क्लॉज में हमने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने वाले नियम बना सकती है प्रेसिडेंट चाहे तो, लेकिन कंसल्टेशन के बाद चेयरमैन और स्पीकर के साथ। तो और साथ ही जो है, और ये नियम किस तरीके के होते हैं, अब देखिए नियम किस विषय में बनाए जाते हैं। जैसे लोकसभा के मामले में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मामलों में सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो होते हैं सेपरेट, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए, और जो अपॉइंटेड सेक्रेटेरिएट स्टाफ होते हैं, उनके जो कंडीशन क्या होंगे सर्विसेज के, उनके प्रति नियम बना सकती है। तो इस तरीके के नियम बना सकती है, और ये जो नियम हैं इफेक्टिव होंगे इस प्रोविज़न के तहत। तो यही इसमें लिखा गया है आर्टिकल 98 के क्लॉज थर्ड में।
If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.